दीपा छिब्बर चैनल में आप सबका बहुत बहुत स्वागत है। फ्रेंड्स, आज जो टॉपिक मैं लेकर आई हूँ, आई एम श्योर कि वीडियो के एंड होने तक आप मेरे साथ सहमत होंगे और आप इस बात को रियलाइज़ करेंगे कि वाकई ही जो आज मैं बताने जा रही हूँ वो कितनी हम उस सोच को लेके हम कितने नेगेटिव हैं और हम कितने पॉजिटिविटी की तरफ जा रहे हैं। फ्रेंड्स, आपके सामने दो इंसान हैं, एक वो जिसका रंग गोरा है, एक वो जिसका रंग थोड़ा सांवला है। सामने से आ रहे हैं तो सबको लगेगा जो गोरे वाला है ये सुंदर है और जिसका रंग सांवला है ये सेकंड नंबर पे है। आप उन दोनों से थोड़ी देर बात करें। जिसका रंग गोरा है वो आपकी बात का जवाब ढंग से नहीं दे रहा, वो आपको बिल्कुल वैल्यू नहीं दे रहा, आपको इग्नोर कर रहा है। और दूसरी तरफ जो थोड़ा सा रंग सांवला है या जो आपको सुंदर नहीं लग रहा, वो आपको बहुत प्यार से मिल रहा है, आपको वैल्यू दे रहा है, आपको बहुत रिस्पेक्ट दे रहा है। तो आप क्या करेंगे? आप किसके साथ टाइम बिताना पसंद करेंगे? ऑब्वियसली सेकंड के साथ, क्योंकि हर इंसान चाहता है कि हम जिसके साथ रहें कंफर्टेबल रहें, खुश रहें, इंजॉय करें। आप इस चीज़ को मान के चलिए, किसी का भी अपीयरेंस सबसे पहली बार आपको एक बार अट्रैक्ट करता है या नहीं करता, लेकिन उसका नेचर आपको हमेशा अट्रैक्ट करता है। और जिसका नेचर अट्रैक्ट करता है उसकी शक्ल तो आपको ध्यान ही नहीं होती एक टाइम के बाद कि ये सुंदर भी है कि नहीं है। आपको ये पता होता है कि इसके साथ मैं खुश रहता हूँ, कंफर्टेबल रहता हूँ। फ्रेंड्स, यही चीज़ आपने अपने अंदर लेनी है। नहीं, लोगों को लगता है मेरा रंग ऐसा है, मेरी आंखें ऐसी हैं, लोग अपने आप को क्रिटिसाइज़ करने में लगे रहते हैं, उन चीज़ों को क्रिटिसाइज़ करते हैं जिनको कि वो चेंज नहीं कर सकते। भगवान ने एक इंसान के रूप में हमें बनाया, हमारे जो भी नए नक्शे हैं वो हमें भगवान ने दिए हैं। इस बात को मान के चलिए कि मेरा जो रंग है, मेरे जो आँखें हैं, नाक है, ये सब भगवान की चॉइस है। भगवान को मैं ऐसे ही पसंद हूँ। अब मुझे इसमें हस्तक्षेप नहीं करना। मुझे अगर हस्तक्षेप करना है या मुझे कोई चीज़ चेंज करनी है तो वो है मेरा नेचर, वो स्वभाव जो मैं आसपास के लोगों के व्यवहार की वजह से और अंदर चीज़ें भर ली हैं। तो मेरा ये फ़र्ज़ बनता है कि मैं अपने स्वभाव को बदलूँगी। लेकिन वो स्वभाव जो लोगों को पसंद नहीं है, जिससे आपके आसपास के लोग आपके साथ कंफर्टेबल फील नहीं करते, हमेशा कोशिश करें आपके आसपास के लोग आपके साथ बहुत कंफर्टेबल रहें। जिस एज ग्रुप के लोग हैं आप उस एज ग्रुप की सोच रखिए। एक स्वभाव है जो आपको सबके साथ जोड़ता है, ना कि आपकी सुंदरता। अगर कोई इंसान सुंदर भी है लेकिन स्वभाव अच्छा नहीं है तो लोग उसके पास कम से कम जाएंगे। लेकिन एक इंसान जो सुंदर नहीं है लेकिन उसका स्वभाव अच्छा है तो लोग उसके पास ज़्यादा से ज़्यादा जाएंगे। तो फ्रेंड्स, कोशिश करें कि अपने आप को क्रिटिसाइज़ ना करें। अपने जो भी आपको भगवान ने जैसी भी शक्ल दी है, जैसा भी आपका लुक है, उसको आप एक्सेप्ट करें कि ये भगवान की दी हुई चीज़ है, इसमें मैं कभी कमी नहीं निकालूंगा। और स्वभाव को बदलें अगर वो अच्छा नहीं है तो। लेकिन अगर वो अच्छा है, अगर 10 लोग आपके अंदर एक कमी निकाल रहे हैं, इट मीन्स कि वो आपकी कमी है। और 10 लोग आपकी अच्छाई कर रहे हैं, आपके साथ उस चीज़ को लेकर खुश हैं, तो इसका मतलब कि वो आपको चेंज करने की ज़रूरत नहीं है। जब भी आपको इस तरह की कोई चीज़ मिलती है, किसी के थ्रू आपको पता चलती है कि मेरे स्वभाव में ये कमी है, तो बजाय कि उसमें दोष निकालने के अपने आप को एनालाइज करें कि क्या वाकई मेरे में ये कमी है, क्या वाकई ही मेरी ये इस स्वभाव की वजह से लोग मेरे से दूर होते हैं। तो कोशिश करें अपने स्वभाव को एनालाइज करें, अपने फिज़िकल अपीयरेंस की बजाय अपने स्वभाव में चेंजेस लाएं, अपने अंदर चेंजेस लाएं, अपने स्वभाव को चेंज करें, अपने स्वभाव को सुंदर बनाएं, क्योंकि वो आपके हाथ में है और वो आपके लिए ज़रूरी है। तो आज का मेरा मंत्र है कि बाहर से नहीं, अंदर से सुंदर बनिए। अपने स्वभाव को सुंदर बनाइए, अपनी आदतों को सुंदर बनाइए और खुश रहें, पॉजिटिव रहें, हेल्दी रहें। नमस्कार।